नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, हर बार के आंकड़ों में ऐसे ही आता है। तो जब भी कोई फार्म निकलता है, कोई भर्ती निकलती है, तो इतनी ही मात्रा में फार्म भरे जाते हैं और उसी का जो फ़ायदा उठाकर सरकार ने दोस्तों 7 साल में लगभग 220 करोड़ रुपए कमा लिए हैं बेरोजगारी युवाओं से। ये खबर है आज की दैनिक भास्कर से। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 7 साल में युवाओं के 2.2 करोड़ आवेदन, इनसे सरकार ने कमाए हैं 220 करोड़ रुपए। तो किस तरह से है देखिए, नौकरी की तलाश बेरोजगार युवाओं की जेब पर भारी पड़ रही है। आवेदनों की फीस के रूप में सरकारी खजाने में अच्छी खासी रकम जमा हो रही है। पिछले 7 साल के आंकड़े देखें तो प्रदेश में 1.07 लाख पदों के लिए भर्ती निकली है। इनके लिए करीब 65 लाख युवाओं ने एचएसएससी और एचपीएससी के पास करीब 2.20 करोड़ आवेदन किए। ठीक है, तो किसी ने 10 से 11 भर्तियों के लिए भी आवेदन किए। एक अनुमान के अनुसार इन आवेदनों से सरकारी खजाने में 220 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जमा हुई है। आवेदनों की फीस के तौर पर मिलने वाला पैसा कमीशन या विभागों के खाते में जाने के बजाय सीधा सरकारी खजाने में जाता है। दूसरी तरफ पक्के कर्मचारियों की जगह कई विभागों में कच्चे कर्मचारियों से काम चलाकर भी सरकार वेतन भत्ते के रूप में हर महीने मोटी रकम बचा रही है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 के तहत 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। औसतन इनका वेतन करीब 200 करोड़ रुपए बनता है, जबकि इनकी जगह पक्के कर्मचारी होते तो करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च होता। तो यानी कि कम से कम ये मान लीजिए 200 करोड़ यहाँ पर बचाए जा रहे हैं। प्रदेश में देखिए यहाँ पर क्या क्या है, इसमें सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर रखी हैं। प्रदेश में 1991 में 4 लाख कर्मचारी थे, अब 2,85,000 ठीक है 2,85,000 कर्मचारी हैं, यानी कि 2.85 लाख कर्मचारी हैं। 4 लाख के बिल्कुल ही आप में ही करीब पहुंचने वाले हैं। जितनी भर्ती हो रही है उससे अधिक हर साल रिटायर हो रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हैं। एक कर्मचारी का औसत वेतन 20,000 रुपये है। अगर पक्के कर्मचारी हों तो औसत 40,000 रुपये वेतन देना पड़ेगा। लगभग 200 करोड़ का जो मासिक वेतन दे रहे हैं वह 400 करोड़ हो जाएगा अगर पक्की भर्ती हो तो। यानी सरकार हर महीने 200 करोड़ रुपये बचा रही है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा बताते हैं कि इतने कम कर्मचारी होने पर राइट टू सर्विस कमीशन भी बेईमानी है। राइट टू सर्विस कमीशन दोस्तों ये है कि एक निश्चित समय के अंदर आपको अपनी सेवा देनी है किसी भी डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो जब वहाँ पर कर्मचारी ही नहीं होंगे तो निश्चित समय में कोई डिपार्टमेंट अपनी सेवा कैसे दे पाएगा। किसी विभाग में पूरे कर्मचारी नहीं हैं, इस कारण से बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसी परेशानी सबको पता होगा। आगे देखें, सीईटी जो फार्म भरे गए हैं सेट के कारण ग्रुप सी और डी की फीस बढ़ाई। देखिए, ग्रुप सी और डी की भर्ती में अब तक 13 से 150 रुपये तक की फ़ीस होती थी, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है, महिलाएं हैं या फिर हैंडीकैप्ड, उनकी 13 रुपये भी होती थी, 35 रुपये भी होती थी और उसके बाद 150 भी होती थी। ठीक है, और मैक्सिमम तो कितनी भी होती है सबको पता है। पर सीईटी अनिवार्य करके अब 250 से 500 रुपये फीस ली जा रही है। अब चाहे वो कोई भी है, फिर तो रिजर्व कैटेगरी की वो 250 रुपये है, तो आप सोच सकते हो कि 13 रुपये 150 रुपये से तो कहीं ज़्यादा है 250 रुपये। अब तक आए 7.46 लाख आवेदनों से करीब 26 करोड़ रुपए फीस जमा हो चुकी है। तो सोच सकते हो कि 7,46,000 फार्म भरे जा चुके हैं, जिनसे 26 करोड़ रुपए की फीस जमा हो चुकी है, सरकार के खाते में जा चुके हैं। पेपर कब होगा कोई पता नहीं। क्लास 1 और 2 के लिए 250 से 1,000 रुपये फीस है, यानी कि एचपीएससी वगैरह जो होते हैं जिसमें एसडीएम वगैरह तहसीलदार के क्लास 1 के लिए जिस वो पोस्ट आती हैं। क्लास 1 और क्लास 2 सत्र के अफसरों के पदों के लिए दिव्यांगों के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन सरकार आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये तो सामान्य वर्ग के लिए 1,000 रुपये फीस लेती है।
तो देख सकते हैं आप बेरोज़गार लोगों पर कितना भार लगातार पड़ता है, कोई भी भर्ती निकल जाए। वैसे तो सरकार का ये दायित्व बनता है, सामाजिक नैतिक दायित्व कुछ भी कह लीजिए, कि कोई भी भर्ती निकले तो उसमें कोई भी फीस नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी है या फिर सामान्य कैटेगरी है। जब वो बेरोज़गार ही हो गया तो क्यों उस पर बर्डन डाला जा रहा है? तो वो सारा का सारा खर्च भी सरकार को उठाना चाहिए। जब सरकार इतने रुपए बचा रही है हर महीने 200 करोड़ रुपए, तो ये छोटी बात नहीं है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो ये वीडियो थी आज की, चंडीगढ़ सिटी में दैनिक भास्कर में ये खबर है। अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड भर्तियों से संबंधित, चाहे वो डीसी रेट है या फिर परमानेंट जॉब है, सक्षम योजनाएं, सभी प्रकार की योजनाओं, सरकारी योजनाओं की जानकारी इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।